हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं अल्कोहल एवं फिनॉल की अम्लता पर बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। अब गाइस, जो अलग अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं जैसे कि राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड, इन बोर्डों के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में अल्कोहल एवं फिनॉल की अम्लता पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। गाइस, कभी तो ये प्रश्न सीधे पूछे गए और कभी ये प्रश्न आपके घुमा के पूछे गए। तो वो प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए उसी के बारे में अपन ये वीडियो बनाए। तो गाइस, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब गाइस, सबसे पहली बात तो अपन को पता चली कि जो आपके अल्कोहल एवं फिनॉल होते हैं वो अल्कोहल एवं फिनॉल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब गाइस, प्रश्न ये उठता है कि जो अल्कोहल एवं फिनॉल की अम्लीय प्रकृति कौन सी अभिक्रिया द्वारा अपन को पता चलती है। तो गाइस, इसमें देखो, आपके कोई अल्कोहल है, उस अल्कोहल की अभिक्रिया जब अपन किसी धातु के साथ, जैसे यहाँ अपन ले लिया सोडियम धातु के साथ, तो जब अल्कोहल की क्रिया किसी सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो अपन देखते हैं यहाँ पर सोडियम एल्कोऑक्साइड की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब गाइस, ये अभिक्रिया कैसे हो रही है, तो गाइस देखो, यहाँ पर आपके जो अल्कोहल है वहाँ से आएगा RO- और Na से आएगा Na+। तो क्या बन गया, RO- और Na+, और यहाँ से बाहर क्या निकला, H+। तो 2H+ बाहर निकल के आपके H2 बोले तो हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। ऐसे कैसे अगर हम बात करें फिनॉल की, तो गाइस फिनॉल आपके किसी धातु, जैसे अपन ने लिया यहाँ सोडियम धातु, तो फिनॉल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और इसमें आपके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब गाइस, वापस यहाँ पर फिनॉल में से क्या होता है, आपके फिनॉल की रिंग और O- और यहाँ से आता है Na+। तो क्या हो गया, फिनॉल की रिंग O- और Na+, और यहाँ से H+ बाहर निकलता है, ठीक है, और 2H+ मिलकर आपके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो गाइस, अपन देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर आपके H+ बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब गाइस, ऐसे कैसे अगर अपन अल्कोहल या फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ना करा के किसी क्षार के साथ कराए, जैसे कि NOH, तो उस अवस्था में भी आपके यहाँ पर सोडियम एल्कोऑक्साइड मिलेगा और यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा और यहाँ मिलेगा आपके H2O और वहाँ पर भी मिलेगा H2O। अब गाइस देखो क्या हो रहा है कि आपके यहाँ Na की जगह हो जाएगा NaOH, तो यहाँ से RO- आया, यहाँ से Na+ आया, तो RO Na तो बाहर निकल गया। अब यहाँ से H+ आएगा और यहाँ से OH- आएगा, तो वापस यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, H+ ही बाहर निकल रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि जो अम्ल हो रहा है वो अम्ल क्या कर रहा है, H+ आपके दान कर रहा है या H+ को दे रहा है। अब क्या अपन को पता है कि ऐसे पदार्थ या यौगिक जो H+ को दान करते हैं या H+ देते हैं वो आपके ब्रॉन्स्टेड अम्ल कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्कोहल और फिनॉल है वो अल्कोहल और फिनॉल आपके ब्रॉन्स्टेड अम्ल होते हैं क्योंकि ये H+ देते हैं। अब गाइस, नेक्स्ट बात आती है कि जो अल्कोहल और फिनॉल के अंदर जो अम्लीय प्रकृति आई है उस अम्लीय प्रकृति का कारण क्या है। तो गाइस, अल्कोहल एवं फिनॉल के अंदर जो अम्लीय प्रकृति आती है वो अम्लीय प्रकृति आती है, इसके अंदर जो आपके OH है बोले तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उस OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर आपके ध्रुवीयता आने के कारण, बोले तो ध्रुवीय OH बंध के कारण आपके अल्कोहल और फिनॉल आपके अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। अब गाइस, इनमें ध्रुवीयता कैसे आती है, तो गाइस देखो, ये आपके अल्कोहल है, इस अल्कोहल के अंदर जो ये OH बंध है, इस OH बंध के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युती होता है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो कम ऋण विद्युती होता है। अब चूंकि ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युती है तो ये क्या करेगा, जो बंध के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा आपके आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। तो चूंकि यहाँ पर ऋणावेश और धनावेश आ रहा, मतलब इसमें ध्रुवीयता आ रही है, तो जो OH बंध है उस OH बंध के अंदर ध्रुवीयता आती है। इस ध्रुवीयता के कारण ही आपके ये क्या करते हैं, अल्कोहल और फिनॉल अम्लीय प्रकृति शो करते हैं। अब गाइस देखो, यहाँ ध्रुवीयता ही, और इस ध्रुवीयता के कारण यहाँ से H+ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और चूंकि H+ बाहर निकल रहा है मतलब ये अल्कोहल H+ दे रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड अम्ल हो गया। ऐसे कैसे गाइस, फिनॉल के अंदर भी होगा, ठीक है, और फिनॉल भी क्या करेगा, H+ देगा, मतलब ये भी क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड अम्ल होगा। तो अल्कोहल और फिनॉल के अंदर जो अम्लीय प्रकृति आती है वो आपके इसके अंदर ध्रुवीय OH बंध के कारण आती है। अब गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपके अल्कोहल है उस अल्कोहल में अम्लता का क्रम। अब गाइस, अल्कोहल आपके 3 तरह के मिल रहे हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। तो गाइस, अगर हम बात करें इनके क्रम की तो सबसे अधिक अम्लीय होता है प्राथमिक अल्कोहल, उससे थोड़ा कम द्वितीयक अल्कोहल, और उससे भी कम आपके तृतीयक अल्कोहल। मतलब सबसे अधिक अम्लीय कौन हुआ, प्राथमिक, और सबसे कम कौन हुआ, तृतीयक। अब गाइस, ऐसा क्यों, तो ऐसा होता है +I प्रभाव के कारण, मतलब प्लस प्रेरणिक प्रभाव के कारण। अब गाइस कैसे, तो गाइस जो आपके R बोले तो एल्किल ग्रुप होता है, तो R आपके +I प्रभाव देता है। अब +I प्रभाव का मतलब होता है कि जो आपके R है वो इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब R क्या है, इलेक्ट्रॉन दाती समूह है,
ठीक है। तो चूंकि ये R बोले तो L के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और ये इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन के ऊपर आए। तो गाइस देखो, ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रहा है, आपके जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व अब बढ़ रहा है। अब चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो उससे इसकी जो ध्रुवीयता है वो घटेगी, और अगर ध्रुवीयता घटेगी तो उस अवस्था में जो H+ है वो बाहर जो निकल रहा है वो H+ बाहर मुश्किल से निकलेगा, और अगर H+ बाहर मुश्किल से निकलेगा तो उस अवस्था में उसकी जो अम्लता है वो घट जाएगी। अब चूंकि प्राथमिक अल्कोहल में केवल एक ही एल्किल ग्रुप होता है, तो यहाँ जो +I प्रभाव लग रहा है वो थोड़ा कम लग रहा है, मतलब इसकी अम्लता क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि द्वितीयक आपके जो अल्कोहल होता है उस द्वितीयक अल्कोहल में 2 आपके एल्किल ग्रुप हैं, और 2 एल्किल ग्रुप है, तो इसमें आपके क्या हो रहा है +I प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, तो जहाँ आपके ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की ध्रुवीयता और भी ज़्यादा घटेगी, और ऑक्सीजन की ध्रुवीयता और भी ज़्यादा घटेगी तो यहाँ H+ है वो और मुश्किल से निकलेगा, मतलब यहाँ क्या होगा, अम्लता और घटेगी। जबकि तृतीयक अल्कोहल में आपके 3 एल्किल ग्रुप हैं, तो यहाँ +I प्रभाव और बढ़ जाएगा, तो जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है मतलब OH बंद है उसकी ध्रुवीयता और घट जाएगी, तो आपके जो H+ है उसके बाहर निकलने की संभावना और कम हो जाएगी, मतलब उसकी अम्लता और घट जाएगी। तो इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक और जो तृतीयक अल्कोहल है उसमें +I प्रभाव के कारण आपके इनकी अम्लता का क्रम ये मिलता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो आपके अल्कोहल है वो अल्कोहल जल की अपेक्षा भी दुर्बल अम्ल है, मतलब जो जल है वो जल अधिक अम्लीय है अल्कोहल की तुलना में। अब गाइस वापस ऐसा क्यों, तो वापस अगर हम बात करें जल और अल्कोहल की, तो जल की संरचना ये होती है HOH और अल्कोहल की है ROH। तो जल आपके अधिक अम्लीय है, अल्कोहल कम अम्लीय है, उसका कारण क्या है, +I प्रभाव। अब गाइस वापस कैसे, तो देखो जो OH समूह है इस OH समूह के अंदर आपके जो जल है उस जल में OH समूह से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, जबकि अल्कोहल है उस अल्कोहल में OH समूह से जुड़ा हुआ है एल्किल समूह, और अपन को पता है एल्किल समूह क्या करता है, +I प्रभाव देता है, और इस +I प्रभाव के कारण ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बढ़ेगा, तो जो आपके OH बंध की ध्रुवीयता है वो घटेगी, और OH बंध की ध्रुवीयता घटेगी तो इसका जो अम्लता का गुण है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जबकि जल के अंदर आपके ये H है, ये H आपके +I प्रभाव नहीं देता है, मतलब ये आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व न तो बढ़ाता है नहीं घटाता है, मतलब इसकी ध्रुवीयता परिवर्तित नहीं होती है, और ध्रुवीयता परिवर्तित नहीं होगी तो जो आपके हाइड्रोजन है वो आसानी से निकलेगा, तो इसकी अम्लता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जल की अम्लता ज़्यादा होती है और अल्कोहल की अम्लता +I प्रभाव के कारण कम होती है। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं फिनॉल की अम्लता की। तो गाइस ये बात अपन को पता चल गई कि जो फिनॉल है वो फिनॉल अम्लीय होता है, और फिनॉल के अंदर जो अम्लता आती है वो क्यों आती है, वो गाइस अपन को पता है कि यहाँ पर जो आपके ये OH आपके समूह है, इस OH समूह के अंदर ऑक्सीजन की विद्युतीनता क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की विद्युतीनता कम है। तो विद्युतीनता में अंतर के कारण ऑक्सीजन जो है वहाँ पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश, और जब ये H+ बाहर निकलेगा तो जो आपके फिनॉल है वो अम्लीय प्रकृति देता है। गाइज ये तो बात है ही है, साथ ही साथ इसमें एक और आपके कॉन्सेप्ट काम में आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या काम आता है कि गाइज देखो यहाँ पर जो आपके ये OH समूह है, ये OH समूह इस बेंजीन की जो आपके वलय है उस बेंजीन की वलय के अंदर उस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये OH समूह बेंजीन वलय के अंदर उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन क्या है आपके sp2 संकरित है। अब चूंकि ये कार्बन परमाणु sp2 संकरित है और sp2 संकरित होने के कारण इस कार्बन परमाणु की जो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा हो जाती है। कार्बन परमाणु की विद्युतीनता क्या हुई, ज़्यादा हुई। तो एक तो sp2 संकरित कार्बन की विद्युतीनता क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरी जो आपके ये बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय के अंदर -I प्रभाव मिलता है। मतलब बेंजीन वलय क्या करती है, -I प्रभाव दर्शाती है। -I प्रभाव दर्शाने का मतलब ये आपके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचती है। तो चूंकि ये बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी, मतलब जो ये ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएंगे। तो अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, घट जाएगा। और ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। और चूंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिनॉल है उस फिनॉल में अम्लीय प्रकृति OH के ध्रुवीयता के कारण तो आती है, साथ ही साथ जो कार्बन परमाणु है वो sp2 संकरित है
और उस sp2 संग्रहित कार्बन परमाणु की जो ऋण विद्युत है वो अधिक होती है, इसके कारण भी होती हैं। साथ ही साथ ये जो बेंजीन वाला है इसमें माइनस आई प्रभाव होता है, और इस माइनस आई प्रभाव के कारण भी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रकृति है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो उसके कारण आपके ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आसानी से बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ ये चीज़ अपन को इसके अनुनाद से भी पता चल जाएगी। अब कहीं देखो फिनॉल में अनुनाद कैसे हो रहा है, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर ये OH है और ये बेंजीन की रिंग है तो ये आपके क्या है, एक आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये आपके एक डबल बॉन्ड है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और डबल बॉन्ड ये आपके क्या हो रहे हैं आपके अल्टरनेट कंडीशन में आ रहे हैं, मतलब संयुग्मी कंडीशन में आ रहे हैं। तो आपके ये जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो आपके यहाँ आ जाएगा। तो चूंकि ऑक्सीजन से आपके लॉन पेयर जा रहा है तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया, प्लस, और यहाँ पर क्या आया, माइनस। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, आवेशों का पृथक्करण हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, धनावेशित हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन तो ऋणावेशित है। अब चूंकि ये धनावेशित हो गया तो धनावेशित ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो वो कहाँ से मिलेंगे, इस हाइड्रोजन के बंध से, और इस हाइड्रोजन के बंध से मिलेंगे, मतलब ये हाइड्रोजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देके H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब ये ऐसे क्या होती है आपके अनुनादी संरचनाएं बनती है। तो इन सब अनुनादी संरचना में अपन देखते हैं ऑक्सीजन आपकी क्या है, धनावेशित है, और ऑक्सीजन धनावेशित होने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व वापस बढ़ाने के लिए ये हाइड्रोजन से बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, और हाइड्रोजन इसमें से H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण फिनॉल की अम्लीय प्रकृति होती है। अब कहते अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो ये है कि अल्कोहल एवं फिनॉल की अम्लता की तुलना, मतलब अल्कोहल और फिनॉल दोनों में से अधिक अम्लीय कौन है। तो गाइस जो फिनॉल है वो फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है, मतलब फिनॉल क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय है, और अल्कोहल क्या है, कम अम्लीय। अब गाइस फिनॉल और अल्कोहल दोनों के अंदर अम्लता की तुलना कर दी कि फिनॉल अधिक अम्लीय है और अल्कोहल कम अम्लीय है। अब गाइस ऐसा क्यों, तो इसके दो कारण हैं। पहला तो है अल्कोहल एवं फिनॉल में आयनन। अब गाइस देखो आयनन का मतलब होता है आयनों में बटेंगे। गाइस देखो जो आपके अल्कोहल है ROH, इस ROH के अंदर यहाँ जो आपके H है वो इसको इलेक्ट्रॉन देके H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, एल्कोऑक्साइड। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फिनॉल में, तो फिनॉल में क्या हो रहा है, वापस आपके फिनॉल है, यहाँ OH और यहाँ H है, तो यहाँ पर वापस क्या होगा, H आपके H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, फिनॉक्साइड। अब गए जो आयनन हो रहा है वो आयनन आपके जो फिनॉल है उसमें तो क्या होता है, आसानी से होता है और अधिक होता है, जबकि जो आपके ये आयनन अल्कोहल है उसमें आपके ये मुश्किल से होता है। अब उसका कारण क्या है, तो देखो अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल में यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप क्या करता है, +I प्रभाव देता है। +I प्रभाव देने का मतलब जो आपके एल्किल से जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ऑक्सीजन आपके हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो यहाँ से H+ बाहर नहीं निकलेगा, और अगर H+ बाहर नहीं निकलेगा मतलब इसकी अम्लता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि अगर हम बात करें फिनॉल में, तो फिनॉल में क्या होता है, इस OH के साथ ये बेंजीन वाले जुड़ी हुई, और चूंकि अपन को पता है बेंजीन वाले क्या करती है, -I प्रभाव देती है, मतलब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचती है। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, घटेगा, और अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ जो बंध बना हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ करेगा, और ये आज जो आपका हाइड्रोजन है H+ के रूप में आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो इसके कारण अपन देखते हैं जो आपके फिनॉल है वो अल्कोहल से क्या है, अम्लीय। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एल्कोऑक्साइड एवं फिनॉक्साइड का स्थायित्व। अब कैसे देखो, जब अल्कोहल आपके आयनित होता है तो बनाता है एल्कोऑक्साइड, जबकि जो फिनॉल है वो जब आयनित होता है तो बनाता है फिनॉक्साइड। अब गाइस जो फिनॉक्साइड होता है उस फिनॉक्साइड का स्थायित्व एल्कोऑक्साइड के स्थायित्व से क्या होता है, अधिक होता है। अब चूंकि फिनॉक्साइड अधिक स्थायित्व है, फिनॉक्साइड क्या है, अधिक स्थायी है, तो फिनॉक्साइड के बनने की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिनॉक्साइड के बनने की संभावना ज़्यादा होगी मतलब H+ क्या होगा, आसानी से बाहर निकलेगा, और H+ आसानी से बाहर निकलेगा मतलब जो आपके फिनॉल है वो अधिक अम्लीय होगी। जबकि यहाँ पर एल्कोऑक्साइड कम स्थायित्व है, तो एल्कोऑक्साइड का स्थायित्व अगर कम है तो यहाँ पर जो अल्कोहल है वो अल्कोहल एल्कोऑक्साइड में कम बनेगा, और अल्कोहल एल्कोऑक्साइड में कम बनेगा तो यहाँ H+ कम निकलेगा, तो इसकी अम्लता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब कुछ प्रश्न उठता है कि फिनॉक्साइड का स्थायित्व ज़्यादा क्यों होता है। तो फिनॉक्साइड का स्थायित्व ज़्यादा होता है उसमें अनुनाद होने के कारण। उसमें क्या होने के कारण, अनुनाद। अब गाइस कैसे देखो,
ये आपके फिनॉक्साइड है, बेंजीन की रिंग, इसके ऊपर ऑक्सीजन है और इसके पास 1, 2 और 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोले तो लोन पेयर है, साथ ही साथ इसके ऊपर ऋणावेश है। अब कैसे देखो, जब इसमें अनुनाद होता है, अनुनाद के लिए क्या चाहिए, एक लोन पेयर और एक आपके यहाँ पर बॉन्ड, डबल पाई बॉन्ड, एक तो लोन पेयर है और एक आपके पाई बॉन्ड है। इन दोनों में क्या हो रही है, संयुग्मन हो रहा है, ठीक है, बोले तो ये अल्टरनेट पे आ रहा है। तो यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से ये आपके बंद के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कैसे देखो, यहाँ से आपके ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस तो यहाँ क्या हो गया, न्यूट्रल, और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं इसलिए यहाँ क्या आ गया, माइनस चार्ज। अब ये आपके आगे से आगे क्या हो रहा है आपके अनुनाद शो कर रहा है। अब गाइस इन सब के अंदर अगर अपन देखें तो इन सब के अंदर अपन देखें तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन भी माइनस है और जो आपके ये बेंजीन की वलय है उसमें भी क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। मतलब इस पूरे के अंदर आपके जो ऋणावेश है वो ऋणावेश क्या हो रहा है, अपनी स्थिति को चेंज कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के अंदर क्या आ रहा है, आपके आवेश पृथक्करण नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन के अंदर आवेश पृथक्करण नहीं हो रहा है और चूंकि ऑक्सीजन में आवेश पृथक्करण नहीं हो रहा है इसके कारण आपके इसमें स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि अगर हम बात करें फिनॉल की, देखो फिनॉक्साइड कहाँ से बना है, फिनॉल से, तो इस फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है और बाकी जो है वहाँ बेंजीन की रिंग के अंदर माइनस चल रहा है। तो प्लस और माइनस मतलब यहाँ आवेशों का क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है और इस आवेशों के पृथक्करण के कारण ये फिर क्या हो जाती है, आपके अस्थायी हो जाती है। तो अस्थायी होगी मतलब ये सीधी किस में चेंज जाएगी, फिनॉक्साइड में। फिनॉक्साइड में चेंज होने का मतलब यहाँ से H+ क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो चूंकि फिनॉक्साइड के अंदर अनुनाद मिलता है उसके कारण वो स्थायित्व होती है, इसके कारण आपके जो फिनॉल है वो अम्लीय प्रकृति ज़्यादा आपके शो करती है। जबकि अगर हम बात करें एल्कोऑक्साइड की, तो चूंकि एल्कोऑक्साइड में अनुनाद नहीं होता है और एल्कोऑक्साइड में अनुनाद नहीं होगा तो एल्कोऑक्साइड आपके क्या होगा, कम आपके स्थायी होगा और अगर कम स्थायी होगा तो एल्कोऑक्साइड के बनने की संभावना कम होगी। एल्कोऑक्साइड के बनने की संभावना कम हुई मतलब आपके एल्कोहल H+ देगा ही नहीं और अगर एल्कोहल H+ नहीं देगा तो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि जो आपके फिनॉल है वो एल्कोहल की तुलना में क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। अब गाइस अपने पास 3 चीज़ मिली, फिनॉल, एल्कोहल और जल। अब तीनों को अगर हम अनुक्रम में डालें तो फिनॉल सबसे अधिक अम्लीय है, उससे कम है जल और जल से भी कम है एल्कोहल। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल की तुलना में अगर हम बात करें एल्कोहल की तो एल्कोहल तो लगभग आपके उदासीन ही होता है। मतलब फिनॉल तो अम्लीय है लेकिन अगर हम बात करें एल्कोहल की तो एल्कोहल लगभग क्या हो गया, उदासीन हो गया या बहुत ही कम अम्लीय होता है। तो ये तो बात हुई एल्कोहल एवं फिनॉल की अम्लता की। अब गाइस इसके ऊपर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की। तो इसमें प्रश्न है फिनॉल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है क्यों, तो प्रबल अम्ल होने का आपके ये कारण है। ये प्रश्न है आपके 2022 की बोर्ड परीक्षा में। फिर आया एल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय क्यों होती है, समझिए। तो एल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय क्यों है, तो ये 2 कारण है और ये प्रश्न आया 2019 की बोर्ड परीक्षा में। फिर आया फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल की अम्लता से कीजिए। अब गाइस एथेनॉल मतलब C2H5OH तो वो है क्या, एक तरह का एल्कोहल है, तो फिनॉल और एल्कोहल की अम्लता की तुलना करनी। ये थोड़ा प्रश्न घुमा के दिया है, ये प्रश्न है 2011 की बोर्ड परीक्षा में। अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्न की। तो उसमें प्रश्न है फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है क्यों। तो गाइस वो आपको अपन ने बता दिया कि फिनॉल की अम्लता अधिक क्यों होती है और एथेनॉल की अम्लता कम क्यों होती है, वो लगभग उदासीन क्यों होता है। ये प्रश्न आपके आया था 2023 की CB सीरीज में। अब गाइस उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो 7-8 सीरीज या सेट में बनता है। तो ये प्रश्न 2023 की CB सीरीज में आया था। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्न की। तो इसमें प्रश्न आया था एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं क्यों, तो ये आपके कारण हो गया। प्रश्न आया था 2015 में। फिर आया था एथिल अल्कोहल एवं फिनॉल दोनों में OH समूह उपस्थित है, क्या कारण है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति और एल्कोहल लगभग उदासीन प्रकृति का होता है। तो कारण क्या है वो अपन ने बता दिया। 2 कारण है आपके, एक तो एल्कोहल एवं फिनॉल में आयरन और दूसरा है एल्कोऑक्साइड एवं फिनॉक्साइड का स्थायित्व। ये प्रश्न आया था 2013 की बोर्ड परीक्षा में। तो गाइस इस तरह से अपन ने देखा एल्कोहल एवं फिनॉल की अम्लता पर बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आए। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।